हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की संस्कृत की बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय। इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय दिया गया है। इस पाठ में चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर चित्र के माध्यम से ही बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने एक चित्र दे रखा है जो कि एक उद्यान का है। उद्यान के अंदर वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर वृक्ष के नीचे एक झूला लगा हुआ है। अब वो प्रश्न कर रहा है ऐसा। ऐसा का मतलब होता है यह। कहा, कहा का मतलब क्या। ऐसा कहा, यह क्या है। ऐसा दूल्हा, दूल्हा का मतलब होता है झूला। यह झूला है। दूल्हा कुत्र अस्ति। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि दूल्हा, दूल्हा का मतलब झूला, झूला कहाँ पर स्थित है। जैसा कि आपको बताया गया चित्र में, झूला उद्यान में है, तो दूल्हा उपवने अस्ति। उपवने का मतलब बगीचा, दूल्हा मतलब झूला, झूला बगीचे में स्थित है। उसके बाद में आपको आगे नेक्स्ट चित्र दे रखा है, वो चित्र है घड़ी का। अब आपको इस चित्र के माध्यम से घड़ी के बारे में प्रश्न पूछेगा। सा कहा, साह का मतलब होता है वह, और सा का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। सा कहा, वह क्या है। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके बारे में वो प्रश्न पूछ रहा है कि वह क्या है। सा घटिका, वह घटिका, घटिका का मतलब होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी, किम का मतलब होता है क्या, सूचयति सूचित करती है। घटिका क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समय बताती है अर्थात समय की सूचना देती है। इस प्रकार घड़ी के बारे में हमने जाना। अब हम आगे चलेंगे। इसमें चित्र दे रखा है सामने, इसमें किसी पक्षी का चित्र दे रखा है, उस पक्षी के बारे में पूछेगा। एते कह, एते, एते का मतलब होता है ये दोनों। के मीन्स कौन है। किम एते कोकिल, वो कह रहा है कि क्या, किम का मतलब होता है क्या, ये दोनों कोकिल, कोयल, क्या ये दोनों कोयल है। न, नहीं। एते चटके, ये कोयल नहीं है, ये दोनों क्या है, चिड़िया है। चटके किम कुरुत, अभी प्रश्न कर रहा है कि चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरत, एते मीन्स ये दो जो चिड़ियाएं हैं, विहरत, विहरत का मतलब होता है फुदक रही है, अर्थात ये दोनों जो चिड़ियाएं हैं ये क्या कर रही है, फुदक रही है। अब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। आपके सामने दो कार के चित्र दे रखे हैं और उन्हीं दोनों कार के चित्र में कॉर्नर में दो महिलाएं ड्राइवर बैठी है जो कि कार चला रही है। अब आपको इसके बारे में प्रश्न करेगा। ते के, वे दोनों कौन है। ते चालिके स्थ, वो वापस कह रहा है ते मीन्स वे दोनों चालिके स्थ। चालिके स्थ का मतलब, चालिका का मतलब होता है महिला ड्राइवर, वे दोनों महिला ड्राइवर है। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन को चला रही है। चालयत का मतलब चलाना, वाहन का मतलब कार, वे दोनों किसको चला रही हैं, कार को चला रही है। अब इसके बाद में आगे आपके सामने थाली का चित्र दे रखा है।
पहले कार का था, कार 2 थी। अब थाली, थाली में 3 थालियाँ बताई गई है। इन 3 थालियों के बारे में पूछेगा, इसकी आकृति के बारे में पूछेगा। एता कहा, एता का मतलब होता है यह सब, और कहा का मतलब होता है क्या है। एता कहा, ये सब क्या है। एता स्थालिका, स्थालिका का मतलब होता है थाली, ये सब थालियाँ है। किम एता गोलाकारा, क्या यह थालियाँ गोलाकार है। क्या आपको थालियाँ गोलाकार दिखाई दे रही है। आम, हाँ। एता गोलाकारा एव, हाँ ये जो सब थालियाँ हैं ये गोलाकार ही है, अर्थात गोल ही है। अब हम आगे देखेंगे, जिसमें एक जगह दे रखी है जहाँ पर कुछ बकरियाँ खड़ी हैं। बकरियों के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, जिसमें ये प्रश्न करेगा ता कहा। तहा का मतलब होता है वे सब, कहा का मतलब होता है कौन। वे सब कौन है। ता अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। वे सब बकरियां है। ता किम कुर्वन्ति, किम का मतलब क्या, कुर्वन्ति का मतलब कर रही है। ता का मतलब वे सब, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरंती, तो वे सब बकरियां चर रही है। आज हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है। अब हम इसके आगे इसके शब्द अर्थों को देखेंगे, जिसके माध्यम से अपन इनके शब्दों के अर्थ जानेंगे। ऐसा, ऐसा का मतलब क्या होता है यह। ऐसा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दूल्हा, झूला। कुत्र का मतलब होता है कहाँ पर। उपवने, उपवने का मतलब होता है बगीचा या बगीचे में। घटिका, घटिका का मतलब होता है गड़ी। उसके बाद सूच्यति, सूच्यति का मतलब सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल। एते, एते किसके लिए आता है ये, द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए आता है। चटके, चटके का मतलब होता है 2 गोरैया अर्थात चिड़िया के लिए। कुरुता करती है। विहरता, विहरता का मतलब होता है फुदक रही है। चालिके, चालिके 2 महिला ड्राइवरों के लिए आया हुआ है। चालयत, चलाती है। एता, एता ये, एता का मतलब होता है ये आता है बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में स्थालिका, स्थालिका का मतलब होता है थालियाँ। आम, आम का मतलब होता है हाँ। एव, एव का मतलब होता है ही। अजा, अजा का मतलब होता है बकरियाँ। चरंती, चरंती का मतलब होता है चरती है। आज हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है, 6th क्लास का संस्कृत का दूसरा चैप्टर शब्द परिचय। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर लेंगे। थैंक यू।